दोस्तों ड्रूपल में आज हम इम्प्लीमेंट करेंगे हुक फॉर्म अल्टर यूजिंग इवेंट सब्सक्राइबर, है ना। इवेंट सब्सक्राइबर का यूज करके हुक फॉर्म अल्टर को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है वो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल जितने ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ना। तो इवेंट सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है ड्रूपल के अंदर, और इवेंट सब्सक्राइबर पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इवेंट सब्सक्राइबर जो है वो काफ़ी यूज़ में होने वाला विषय भी है। मतलब आप जब डेवलपमेंट करेंगे तो बहुत बार आपको ऐसी सिचुएशन आएगी जब आपको इवेंट सब्सक्राइबर को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जो हुक फॉर्म अल्टर होता है, हुक फॉर्म अल्टर को अगर हम लोग इवेंट सब्सक्राइबर के अकॉर्डिंग इवेंट सब्सक्राइबर के फॉर्मेट में इवेंट करना चाहें, इम्प्लीमेंट करना चाहें, तो हम कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे। और इसके लिए हमको एक कंट्रीब्यूटेड मॉड्यूल की ज़रूरत भी पड़ेगी, जो कि होता है हमारा हुक इवेंट डिस्पैचर। अब हुक इवेंट डिस्पैचर को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी देखा था, हुक इवेंट डिस्पैचर को, और इसका जो कोड है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो जो हुक इवेंट डिस्पैचर होता है हमारा, वो मॉड्यूल पहले आपको वो मॉड्यूल जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे ये मॉड्यूल मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर मैंने ये हुक इवेंट डिस्पैचर जो मॉड्यूल है वो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, अब मुझे इम्प्लीमेंट करना है हुक फॉर्म अल्टर। तो हुक फॉर्म अल्टर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको ये सपोर्टिंग मॉड्यूल की जरूरत थी, हुक इवेंट डिस्पैचर, वो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। और हुक इवेंट डिस्पैचर मॉड्यूल के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे मॉड्यूल्स है। तो ये वाला, इसके अंदर सारे सब मॉड्यूल है। तो इन सारे सब मॉड्यूल में भी हमको कोर इवेंट डिस्पैचर मॉड्यूल इंस्टॉल करना है, यानी कि हमको दो मॉड्यूल पहले इंस्टॉल करने हैं और इनेबल करने हैं, हुक इवेंट डिस्पैचर और कोर इवेंट डिस्पैचर। तो आप जब ड्रूपल में एडमिन से लॉगिन करोगे और मॉड्यूल वाले पेज पे जाओगे तो ये दोनों मॉड्यूल को हमको टिक करके इंस्टॉल कर लेना है। ये दोनों चीजें हो गई, हुक इवेंट डिस्पैचर हो गया और हुक कोर इवेंट डिस्पैचर, दोनों मॉड्यूल हम लोगों ने क्या कर लिए, इनेबल कर लिए, इंस्टॉल कर लिए। अब नेक्स्ट काम हमको क्या करना है कि यहाँ पे हमको एक कस्टम मॉड्यूल जिसमें हम इंप्लीमेंट कर रहे थे, यहाँ पे देखिए मैंने एक कस्टम मॉड्यूल बना रखा है, और ये मॉड्यूल है मेरा कस्टम। के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर कस्टम फोल्डर के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर ये जो है एक माय मॉड्यूल नाम से मैंने बना रखा है। तो ये माय मॉड्यूल है मेरा। अब ये जो माय मॉड्यूल है इसके अंदर मैं क्या बनाऊंगा, सर्विस डॉट वाई। पहले तो एक फाइल बनानी पड़ेगी मुझे, सर्विस डॉट वाई। तो जब भी आप फॉर्म इवेंट सब्सक्राइबर यानी कि हुक इवेंट सब्सक्राइबर को जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको एक सर्विस फाइल बनानी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक सर्विस फाइल बनाई, यहाँ पर ये मैंने लिखा मेरे मॉड्यूल का नाम। तो देखिए ये मेरा हो गया मॉड्यूल का नेम। ये मॉड्यूल के नेम के बाद यहाँ पर मैंने ये की डिफाइन कर दी, और यहाँ पे ड्रूपल माय मॉड्यूल के अंदर इवेंट सब्सक्राइबर और फॉर्म इवेंट सब्सक्राइबर, ये मैंने एक सर्विस बना दी। और यहाँ पर ये टैग जो है वो मैंने लगा दिया, जो कि ये बताएगा कि ये इवेंट सब्सक्राइबर सर्विस यहाँ यूज होने वाली है। तो आपने सर्विस डॉट वाईएमएल बना दिया। अभी दो स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई है, हम लोगों ने दोनों रिक्वायर्ड मॉड्यूल इनेबल कर लिए हैं, और हम लोगों ने इवेंट सब्सक्राइबर की जो सर्विस है वो बना दी। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो क्लास के अंदर माय मॉड्यूल इवेंट सब्सक्राइबर, और यहाँ पर मैंने एक फाइल बना रखी है फॉर्म अल्टर सब्सक्राइबर डॉट पीएचपी। तो अब हमारा जो काम है वो इस फाइल के अंदर है। तो इस फाइल के अंदर सबसे पहले तो हमको
ये वाला यूज स्टेटमेंट नेम स्पेस डिफाइन कर देना जो कि इवेंट सब्सक्राइबर तक हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड हमको क्या करना है, सेकंड हमको यहाँ पर ये करना है कि ये जो यूज स्टेटमेंट है ये सारे यूज करने हैं। तो देखिए ये फॉर्म, ये कोर इवेंट डिस्पैचर तो हमको चाहिए ही चाहिए, कोर इवेंट डिस्पैचर मेरे को चाहिए ही चाहिए। ये मैं सारे इवेंट डिस्पैचर को यूज करूंगा और इसके साथ साथ जो है वो हम यहाँ पर इवेंट सब्सक्राइबर इंटरफेस ये मेरे को चाहिए। ये यूज स्टेटमेंट यूज करने हैं और उसके बाद जब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो फॉर्म अल्टर सब्सक्राइबर ये मेरी क्लास हो गई है और इसको मैंने इंप्लीमेंट्स किया है इवेंट सब्सक्राइबर इंटरफेस के साथ। अब जब आप फॉर्म अल्टर करना चाहेंगे तो फॉर्म अल्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म अल्टर करने के लिए आपको ये एक मेथड होता है, ये मेथड ओवरराइड करना होता है। तो आप आपकी क्लास में ये मेथड लिखेंगे और इस मेथड में यहाँ पे देखिए ये फॉर्म आईडी है ना, तो ये वाला जो फंक्शन है ये फंक्शन है बेसिकली। तो जैसे नोड फॉर्म अल्टर, अभी नोड फॉर्म पे मैं जाऊंगा तो ये वाला फंक्शन रन होगा, सर्च वाले फॉर्म पे जाऊंगा तो ये रन होगा और अल्टर वाले फॉर्म पे जाऊंगा तो अल्टर फॉर्म रन होगा। तो ये फंक्शन आपको क्या करना होगा, ये फंक्शन आपको यहाँ पे ओवरराइट करना होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये फंक्शन ओवरराइट किया और ये 3 फॉर्म जो है मेरे, इस पे मैं जाऊंगा मतलब ये सारे फॉर्म पे चलेगा और ये कोड है वो केवल सर्च फॉर्म पे चलेगा और ये वाला जो कोड है वो अल्टर नोड फॉर्म पे चलेगा। तो ये हुक इवेंट डिस्पैचर, ये हुक इवेंट डिस्पैचर आपका मॉड्यूल है, हुक इवेंट डिस्पैचर हमारा मॉड्यूल हो गया। और इस मॉड्यूल के बाद में यहाँ पे ये फॉर्म की आईडी हो गई और ये जो है वो फॉर्म आईडी और डॉट अल्टर। तो हमने क्या लिया यहाँ पर, फॉर्म हुक इवेंट, ये फिक्स है, ये फंक्शन चेंज हो सकते हैं, ये फॉर्म की आईडी है और ये अल्टर है। तो मैंने ये डिफाइन कर दिया, मतलब ये हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पे इनिशियलाइज कर देने के बाद में देखिए ये वाला सर्च फॉर्म पे ये फंक्शन चलेगा और अल्टर फॉर्म पे ये फंक्शन चलेगा। तो फॉर्म अल्टर पे हम गए तो ये चला फंक्शन और ये जो कोड है वो रन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे फॉर्म जो है वो आपका अल्टर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे टाइटल को चेंज कर दिया और टाइटल चेंज होने के बाद में जैसे मैं इधर जाऊंगा तो यहाँ पर मैंने सर्च फॉर्म चेंज कर दिया और ये जो है मैंने हर जो भी फॉर्म आएगा मेरा, जो भी फॉर्म है सारे फॉर्म पे ये अल्टर जो है वो चलेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे हुक इवेंट डिस्पैचर का यूज करके और ये जो है वो सारे के सारे फॉर्म जो है वो हम लोगों ने क्या कर दिए, अल्टर कर दिए। अब मेरे को क्या करना है कि जैसे सबसे पहले तो मैं देखिए इस कोड को रन करने के लिए मैं मेरा जो ड्रूपल है पहले तो मैं सेटअप ऑन कर लेता हूँ उबंटू का, और क्योंकि ये कोड जो है वो उसका डेमो देने के लिए, तो इस तरीके से हम लोग जो हुक फॉर्म अल्टर है उसको इवेंट सब्सक्राइबर सर्विस का यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक बार ये उबंटू ऑन हो जाए मेरा सर्वर, यहां पर आप देखेंगे इस सर्वर को मैंने ऑन कर रखा है। तो देखिए यहाँ पर मेरा सर्वर जो है वो ऑन हो गया है और सर्वर ऑन होने पे हमने यहाँ पे ये जो सर्च फॉर्म है ना, सर्च फॉर्म पे यहाँ पे आप देखोगे कि सर्च बाय ये करके जो मैसेज है वो आ रहा है। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये मैसेज यहाँ से आ रहा है, ये हमारा फॉर्म सर्च फॉर्म जो हमने इम्प्लीमेंट किया था और सर्च फॉर्म पे हमने ये लिखा था, राइट। तो ये अल्टर हुक फॉर्म अल्टर से ये मैसेज आ रहा है, उसके बाद में हम लोगों ने सारे फॉर्म के ऊपर ये मैसेज ऐड किया है। तो सारे फॉर्म के ऊपर ये मैसेज आ रहा है जो कि हमारा फॉर्म अल्टर है। ये देखिए ये मैसेज सारे फॉर्म पे आ रहा है। और तीसरा और लास्ट जो हमने इम्प्लीमेंट किया था वो नोड फॉर्म पे किया था, नोड फॉर्म के टाइटल को हमने चेंज किया था। तो देखिए यहाँ पर ए न्यू टाइटल आ रहा है। तो ये जो चीजें आ रही है वो तीनों इस हुक फॉर्म अल्टर से आ रही है। तो अगर आपको फॉर्म अल्टर यूज करना है इवेंट सब्सक्राइबर से तो वो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ये जो कोड है वो मैं गिटहब पे शेयर
करूंगा।